देखिए, एक लोकतंत्र में ये ज़रूरी होता है कि सब लोगों की आवाज़ सुनी जाए और ख़ासकर युवा जो कि युवा राजस्थान की एक पीढ़ी है और जो आगे लेके जाएगी। लेकिन सरकार जिस तरीके से रवैया अपना रही है, चाहे वो आरएस मेंस हो, चाहे ये परीक्षा हो, दोनों में ही उसका जो रवैया है वो आपने देखा ही है। वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है, लेकिन लोगों की बातें नहीं मान रही है और ये लोकतंत्र देश में ये अच्छा नहीं है। लोगों की बात सुननी चाहिए और कहीं न कहीं इसका सरकार को देखना पड़ेगा आगे। अब इलेक्शन आने वाले हैं, युवा सब साथी एक साथ तैयार हैं और सबने शपथ ली है कि अगली बार बीजेपी सरकार को वोट नहीं देना है, हमें अपना पुरानी सरकार चाहिए। ऐसी सरकार आए जो लोगों की बात सुने, खासकर युवाओं की, क्योंकि युवा आप देखते हैं कि बेरोजगारी के दौर में जहां हम एक एक सीट के लिए लड़ते हैं, वहाँ सरकार लोगों के साथ धोखा करती है। और खासकर जब लोग एक डिमांड करते हैं, एक मूवमेंट लेके चलाते हैं, जिसकी मूवमेंट का उद्देश्य होता है कि सरकार की बात सुने, सरकार हम तक आए, और लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए, जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जिनका पढ़ने का टाइम है, जिनको लाइब्रेरी में होना चाहिए, वो एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, खासकर लोकतंत्र के देश में। तो ये सरकार के लिए एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की बात सुनी जाए, क्योंकि जब ये वोट मांगने आते हैं तो इनका यही एक रहता है कि हम आपकी बात सुनेंगे, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन अब हम हाथ जोड़ रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि एक लोकतंत्र देश में ये सही बात है। की बात है कि मेरे हिसाब से राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की मांग की जा रही है युवाओं द्वारा। मेरे हिसाब से संविधान जो लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। मेरे हिसाब से जो राजतंत्र की जा रही है ना बदलना सरकार द्वारा या किसी और सरकार द्वारा, मैं नहीं बोल रहा कि बीजेपी जो कांग्रेस। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं युवा की तरह बात कर रहा हूँ आपसे। तो मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि युवा अगर रोडों पे बैठेगा तो फिर ये जो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, अगर युवाओं को नहीं सुनेगी तो आगे हम चुनाव में आपको दिखा दिया जाएगा। और एक लीगल बात है, आपके हिसाब से एक लीगल बात है, धरने का अधिकार हमको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दे रखा है। संविधान में अच्छे से लिखा हुआ है कि शांतिपूर्ण धरना कर सकते हो। आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, इसलिए हम शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम क्या वो कर रहे हैं कि हम आक्रोशित नहीं कर रहे, किसी का रोड नहीं रोक रहे, किसी का और कुछ नहीं कर रहे। फिर आरपीएस के अध्यक्ष और फलाना बोलते हैं कि हमको नुकसान हो जाएगा। उनको क्या नुकसान हो जाएगा सर? हमारा हमारा नुकसान हो जाएगा। मैं बीएड अपेयरिंग से हूँ सर, परिष्कार कॉलेज से वो कर रहा हूँ अभी भी ऐड। तो मेरे पापा की डेथ हो चुकी, यानी मैं खुद गरीब स्टूडेंट हूँ। उसके बाद मुझे पता है कि मेरे पास लास्ट ऑप्शन है। अगर मैं इस ऑप्शन में सिलेक्ट नहीं पता है सर, मैं अभी आरपीएस से इंटरव्यू दे रहा हूँ कॉलेज प्रोफेसर का ईएफएम से। मैं अभी रिजल्ट दिखा सकता हूँ आपके सामने। तो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं उसमें सेलेक्ट हो जाऊंगा। अभी फर्स्ट ग्रेड का जो होगा एग्जाम, तो मेरे भाइयों बहनों बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। आपको पता है ये चीज, मुझे पता है। तो एक चीज है कि सरकार को ऐसी चीज सुननी चाहिए। इतनी वो चीजें सरकार इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कि स्टूडेंट को, ये लोकतंत्र चल रहा है तीन चीजों पे। अगर किसी चीज डेट को आगे बढ़ानी है तो तीन चीजों पर कर सकती है सर। एक तो वो विद्यार्थियों की मांग होनी चाहिए जो वो एग्जाम दे रहे हैं। एक कोर्ट का आदेश होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए कि उस चीज में